जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मणी जी का हरण। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण करने पर जरासंध समेत समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर से गिर पड़े थे। अब वे उठने लगे और शस्त्रास्त्र उठाने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों, अश्वों और गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। विरोधी राजाओं का यह निश्चय था, वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मणी ने देखा कि विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे कृष्ण की मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। श्री कृष्ण तत्काल उनके मन की दशा समझ गए। उन्होंने उन्हें साहस बंधाया और कहा, प्रिय रुक्मणी, चिंता न करो, निश्चित रहो। यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। जब श्री कृष्ण रुक्मणी से वार्तालाप कर रहे थे, तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान श्री बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। बलराम जी को गदाधर और संकर्षण भी जाना जाता है। सैनिकों के हाथ उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। एक सिर दूसरे पर, एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊंटों, गजों और गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के सिर भी कट कट कर गिर रहे थे। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे वे श्री कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, तो दूसरे राजाओं ने, विरोधी राजाओं ने, उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था, किंतु जब सैनिकों ने देखा शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध करने के योग्य नहीं है, तब व्यर्थ में अपनी शक्ति न खोने का निश्चय किया और युद्ध रोककर स्वयं तीतर बीतर हो गए। शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने देखा शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई हो, अत्यंत निरुत्साहित हो चुका था। उसका मुख सूख गया था। वे राजा शिशुपाल को कहने लगे, प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए। आप राजवंशी हैं, योद्धाओं में प्रमुख है। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता। साहस रखिए। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव था। उसने ही रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात कृष्ण ने रुक्मणी का बलात् हरण कर लिया था। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया। रुक्मी अत्यंत क्षुब्ध था, स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक अक्षौणी सेना बुलाई। सैन्य शक्ति से सज्जित होकर वह द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा, आप मेरी बहन रुक्मणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मणी को ले जाने नहीं दे सकता। मैं उसको पाठ पढ़ाऊंगा। अब मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। और उसने प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं आऊंगा। इस प्रकार आत्मश्लाघा से पूर्ण शब्द कहकर रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी से श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा और पीछे से बोला, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूँ। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण यह गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है। आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ूंगा। उसने मेरी बहन का हरण करने की धृष्टता की है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निसंदेह ही उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खतावश बारंबार कहने लगा,
एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहने के पश्चात उसने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। रुक्मी ने श्री कृष्ण को पल भर अपने समक्ष खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वो उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके। तुम मेरी बहन को उसी भांति लिए जा रहे हो जैसे कौआ यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मारकर उसके धनुष की डोरी काट दी। रुक्मी ने तत्काल दूसरा धनुष उठा लिया। श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। श्री कृष्ण ने पुनः उसके धनुष की डोरी डोरी काट दी। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने उसको 6 बाण मारे, 8 बाण और मारे। 4 बाणों से 4 अश्व मारे गए। एक बाण से सारथी का वध हो गया। बचे हुए 3 बाणों से ध्वज सहित रुक्मी के रथ के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। बाण समाप्त हो जाने पर रुक्मी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्रास्त्र जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले ऐसे ही अन्य अस्त्रों की सहायता ली, किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को भी उसी रीति से काट दिया। असफल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई और तीव्र गति से दौड़ा और श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड खंड कर दिया। इस बार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और वे रुक्मी को मारने ही वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। रुक्मिणी समझ गई इस बार श्री कृष्ण उनके भाई को क्षमा नहीं करेंगे। वह अपने पति से विनती करने लगी और उनसे कहने लगी, वह मेरे बड़े भाई हैं। रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की और अत्यंत भावनापूर्वक अपने पति से विनती की, अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वे उसके भाई का वध न करें, अपितु उसे क्षमा कर दें। उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु इस विवाह के लिए अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहती थी। रुक्मी भी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था। वह अपनी बहन को ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचार से श्रेष्ठ पुरुष था। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी तो उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था। उनका कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। मुख सूख गया था। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयाद्र हो उठे। मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया। उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। जब श्री कृष्ण रुक्मी से इस प्रकार निपट रहे थे तभी बलराम जी के सेनापतित्व में यदुवंश के सैनिकों ने रुक्मी की सेना के समस्त सारी शक्ति उसकी तोड़ दी। उसी प्रकार यदुओं की सैन्य शक्ति ने रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। जब यदुवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बलराम को अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया आई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भर्त्सना के शब्द भी कहे। बलराम जी ने कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है। यह एक निंदनीय कार्य है, हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। किसी के केश काटना, उसे मूछ और दाढ़ी से रहित कर देना उसका वध करने के ही समान हो। रुक्मी चाहे जैसा भी रहा हो, अब वह तुम्हारा साला है, हमारे परिवार का संबंधी है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए। रुक्मिणी जी से बलराम जी बोले, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया है, फिर भी तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुख दुख का परिणाम स्वयं भोगना ही पड़ता है। रुक्मी का न तो वचन पूर्ण हुआ, न ही वह अपने ध्येय में सफल हुआ। वह अपनी बहन को छुड़ाने और श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए अपने सैनिकों और सेना सहित अपने घर से आया था, किंतु वह अपने समस्त सैनिकों और सैन्य शक्ति को खो बैठा। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यंत अपमानित भी हुआ था। उस दशा में वह अत्यंत दुखी था, किंतु भगवान की कृपा से वह अपने निश्चित गंतव्य तक जीवन यापन कर सकता था। क्रोध में उसने निश्चय किया वह अपने राजधानी नहीं लौटेगा, अतः भोजकट नामक ग्राम में उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया
और शेष जीवन रुक्मिणी ने वहीं बिताया। समस्त विरोधियों को परास्त करने और रुक्मिणी जी का बलात् हरण करने के पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए। वैदिक विधि विधान के अनुसार उनसे विवाह किया। इस विवाह के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका में यादवों के राजा बन गए। रुक्मिणी से उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी प्रसन्न थे। प्रत्येक घर में उत्सव मनाया गया। सभी घरों में पताका और रंगीन कागज की झंडियाँ और पुष्पों से सजाया गया। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पर समस्त नगर हर्षित प्रतीत हो रहा था। नगर में सब और केले के वृक्ष और सुपारी के वृक्षों की सज्जा की गई थी। कौरवों और पांडवों के मित्र राजाओं के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ राजा धृतराष्ट्र, पांचों पांडव भाई, राजा ध्रुपद, राजा संतर्दन और साथ ही रुक्मिणी के पिता भीष्मक भी थे। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण किए जाने के कारण दोनों परिवारों में प्रारंभ में कुछ मतभेद था, किंतु श्री बलराम विदर्भ के राजा भीष्मक के पास गए। अनेक संतों ने भी उन्हें समझाया। तब वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। राजा भीष्मक का झुकाव पहले से ही श्री कृष्ण को अपनी सुंदरी पुत्री देने की ओर था। किसी न किसी प्रकार से उनका यह प्रयोजन सिद्ध हो ही गया था। सभी एकत्रित राजा विशेष रूप से उनकी पुत्रियां श्री कृष्ण के पराक्रम का श्रवण करके चकित और प्रसन्न हो गई। इस भांति समस्त अतिथि तथा द्वारकावासी श्री कृष्ण और रुक्मिणी को साथ देखकर हर्षित हो उठे। सबके पालक भगवान और श्री देवी लक्ष्मी जी का विवाह हो गया। सभी द्वारकावासियों को परम हर्ष का अनुभव हुआ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।